नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में चुनाव की तारीखों को बदल दिया गया है। पहले ये चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने 23 नवंबर का किया था, लेकिन अब चुनाव के डेट्स को आगे बढ़ा दिया गया केवल 2 दिनों से। अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होंगे। यही ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह, बीजेपी दमखम भर रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। पीएम मोदी को कभी अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वो मुझे अपना दोस्त बताते थे, लेकिन पीएम मोदी पीठ पीछे मेरी ऐसी तैसी करते। तो ये तमाम बातें राजस्थान की। अब सुनिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जो 41 सूची को निकाला है, उम्मीदवारों की लिस्ट को निकाला है, उसके सामने कांग्रेस फीकी पड़ रही है। फीकी क्यों? इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने अब तक एक भी लिस्ट जारी नहीं किया है। महामंथन का दौर के बीच कांग्रेस पार्टी का एक भी लिस्ट जारी ना होना यह बता रहा है कि कांग्रेस को राजस्थान में कॉन्फिडेंस कम है। अब सुनिए, आपको दूसरी खबर में बताती हूं। यहां पर अशोक गहलोत को फ्री हैंड करने का आला कमान फैसला ले रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, यानी कि अशोक गहलोत को इस चुनाव में फ्री हैंड किया जाएगा। 2 दिन पहले यह खबर सामने आई कि अशोक गहलोत के कहने पर यहां पर राजस्थान में विधायकों की नाराजगी देखी जा रही है। बहुत भारी संख्या में विधायकों ने इस्तीफा दिया, पार्टी से प्रदर्शन किया, और यह हुआ है अशोक गहलोत की नजर में। अशोक गहलोत की वजह से, आधार अशोक गहलोत थे, तो सोनिया गांधी इनसे नाराज हुई। सोनिया गांधी यहां कांग्रेस की वरिष्ठ लीडर और पूर्व अध्यक्ष, देखिए कांग्रेस की वरिष्ठ लीडर सोनिया गांधी जो हैं, वो अशोक गहलोत से नाराज इस वजह से थी कि उन्होंने विधायकों को बरगलाया और इस्तीफा दिलवाया और प्रदर्शन करवाया। जबकि आपको बता दें, ये पूरी लड़ाई अध्यक्ष पद को लेकर है। अध्यक्ष पद को लेकर राजस्थान के अंदर यहां ये लड़ाई चल रही है, और इसी वजह से अशोक गहलोत की एक बात माननी पड़ेगी, ये तारीफे काबिल है कि अशोक गहलोत कुछ ना कुछ करके आला कमान को मना लेते हैं। आपने ये केस सचिन पायलट के दौर पर देखा होगा। सचिन पायलट युवा नेता चहेते ज्यादा हैं, काम करने की इच्छा शक्ति ज्यादा है, लेकिन तवज्जो मिली अशोक गहलोत को, और अशोक गहलोत इसी वजह से बार बार बोलते हैं मुझे कुर्सी नहीं छोड़ पाती है, मैं कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री बनने के लगातार रहने की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बना रहूं। सचिन पायलट को कोई बड़ा पद वो देखना चाहते नहीं हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं, सोनिया गांधी से मुलाकात करके दिल्ली से आए हैं वापस, कह रहे हैं शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन आपको बता दूं सोनिया गांधी गहलोत जी से नाराज थी। गहलोत जी से नाराज थी विधायकों के समर्थन पर और प्रदर्शन पर, और इसी के साथ विधायकों के पार्टी से इस्तीफा देने पर। तो अशोक गहलोत मनाने दिल्ली पहुंचे थे, सोनिया गांधी मान भी गई। सोनिया गांधी मान गई और अब अशोक गहलोत को फ्री हैंड किया जा रहा है, लेकिन अशोक गहलोत की तरफ से लिस्ट नहीं बन पा रही है। आपको बता दें, अशोक गहलोत ने कहा था कि चुनाव के डेट्स आने के 2 महीने पहले ही हम सूची निकाल देंगे, उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर देंगे, लेकिन केवल 1 महीने हैं। अगर आप देखें तो आज यहां पर अक्टूबर बीतने ही वाला है लगभग, और इसके बाद 25 नवंबर को चुनाव है। तो 1 महीने का भी दिन नहीं है, 1 महीने का भी समय नहीं बचा है, और 1 महीने हो चुके हैं। अब बचे 1 ही महीने चुनाव में, लेकिन अशोक गहलोत ने लिस्ट नहीं निकाला है। आपको बता दें, उन्होंने सोनिया गांधी से चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने और सोनिया गांधी को चुनाव प्रचार में बुलाने के लिए आशीर्वाद मांगकर दिल्ली से वो आए हैं, और कह दिया कि सोनिया गांधी अगर आएंगी चुनाव प्रचार करने तो इससे पार्टी मजबूत होगी। तो ये रहा अशोक गहलोत का पूरा मेगा प्लान। अब सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयुक्त जो 30 अक्टूबर को यहां पर चुनाव आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और इससे पहले बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उन सबको अपनी लिस्ट तैयार करके चुनाव प्रचार में अपने उम्मीदवारों को पूरी जान देकर झोंकना पड़ेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा 12 और 13 अक्टूबर को भाजपा की दूसरी लिस्ट राजस्थान की सूची के लिए तैयार कर सकती है। यानी कि पहले 41 उम्मीदवार, अब 41 से बढ़कर ये उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी, और 2 लिस्ट और आएगी, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट। सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में यहां कहा जा रहा है भाजपा इस बार नए चेहरों पर दांव खेलेगी। भाजपा की यह रणनीति भी है। देखिए, भाजपा बहुत ज्यादा दाव पेच नहीं करती है। भाजपा उन्हीं को मौका देती है जो स्मार्ट होते हैं, जो काम करने योग्य होते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस विधायकों के टिकट कटने की बारी आ रही है। सिटिंग विधायकों की अत्यधिक टिकट काटी जाएगी, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है बहुत मुश्किल है टिकट काटना। और देखिए, टिकट कटता है तो नाराजगी होती है। अगर आपने किसी बड़े नेता का टिकट काट दिया तो वो नेता नाराज हो जाता है और उसके विधायक सब छोड़कर चले जाते हैं पार्टी, और यही दौर कांग्रेस देखना नहीं चाह रही है। पहले से ही कांग्रेस के जेब ढीली है राजस्थान में, और इसी वजह से कांग्रेस
अब सिटिंग विधायकों के टिकट को नहीं काट पा रही है। अब मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी 12 और 13 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी। इसके बाद 2 लिस्ट इनकी आ जाएगी। बीजेपी की 2 लिस्ट आएगी। प्रधानमंत्री का दौर देखा जा रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गरजे, कहा अशोक गहलोत जी से कुछ नहीं हो रहा है, बैठ जाइए, आराम कीजिए, आपको जरूरत नहीं है अब राजस्थान संभालने का। राजस्थान में जो रेप्स की घटनाएं हो रही हैं, पेपर लीक, माफियागिरी, पानी नहीं है हर घर में, ये सब मुद्दे हैं जिसको बीजेपी ने कैश किया। कैश करने के बाद वहां पर वैसे भी रिवाज बदलता है। पिछले 3 दशकों से यानी 30 सालों से राजस्थान का रिकॉर्ड है, रिवाज बदलता है। और इसी रिवाज बदलने के कारण ये कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनना तय है। दर्शकों, कल मैंने आपको एबीपी सी वोटर का सर्वे बताया था, आपको याद होगा। उस वोटर सर्वे में ये आया था कि इस बार भाजपा को 137 सीट मिलेगी, टोटल 200 सीट से। 200 सीट्स में से बहुमत भाजपा को मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी कुछ नहीं कह सकते, अब चुनाव आने दीजिए। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की हवा टाइट है, हवा खराब है, और इसी वजह से अशोक गहलोत को फ्री हैंड करने की बात आलाकमान कह रही है। आपको बता दें, अशोक गहलोत पे खूब भरोसा आलाकमान को, और अशोक गहलोत इसी वजह से ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम जीतेंगे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं राजस्थान में मुश्किल है, थोड़ा मुकाबला है, लेकिन जीतेंगे हम ही। खैर, अब मैं आपको बता दूं, मसलन 159 नामों को भाजपा फाइनल करेगी, और इसके साथ सूत्रों का कहना है कि 20 अक्टूबर से पहले पार्टी सभी सीटों पर नाम फाइनल कर देगी। ये भाजपा की तैयारी है, क्योंकि 30 अक्टूबर को चुनाव आयोग जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। दर्शकों, मैं आपको एक और बात बता दूं, कहा जा रहा है कि भाजपा ये बोल चुकी है कि आपको खूब टाइम देना है। जितने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर रही है भाजपा, सबको खूब समय देना पड़ेगा, मतलब एक एक मेहनत करनी पड़ेगी जमीन पे। इसके अलावा अगर बीजेपी ये पाएगी पार्टी के प्रत्याशी काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनके टिकट काट दिए जाएंगे। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कथनी है, कांग्रेस भी कहती है। बीजेपी 24/7 चुनाव के मूड में रहती है, तैयारी में रहती है, मेहनत वाली पार्टी है, और इसी वजह से चुनाव में अपने आप को फतह करती दिखाई देती है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी भी जल्द ही लिस्ट तैयार करने वाली है। कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि अब तक 100 से 115 नाम फाइनल कर चुकी है कांग्रेस पार्टी, जिसमें से यहां ज्यादातर पिछले चुनाव वाले प्रत्याशी हैं, और इस बार पहुंच और जुगाड़ पर पूरी तरीके से रोक है। सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाने की तैयारी, मगर अभी रुझान ऐसा नहीं दिख रहा है। कांग्रेस में बगावती भी बड़ी संख्या में खड़े हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस को एक तो पहले डर, अंतरकला, और अब बगावती भी कांग्रेस के लिए खड़े होते दिखाई दे सकते हैं। अंदेशा, और ये तैयार रहिए। आपको बता दें, 19 से 20 सीटों पर अभी से ही विरोध के सुर तेज होने लगे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा है। कांग्रेस में नाम काटना एक चुनौती है। आपको मैंने पहले बताया, कांग्रेस पार्टी नाम काटने की तैयारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि हम नाम काटेंगे तो इससे विधायकों में रोष होगा, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने अब तक सूची को तैयार नहीं किया है। यह पूरी राजस्थान की कहानी थी जो मैंने आपको बताया। चुनाव डेट से आगे बढ़ गए हैं, 2 दिन, मतलब 25 नवंबर को चुनाव होंगे। इसके साथ अशोक गहलोत सोनिया गांधी को मनाकर दिल्ली से वापस लौटे हैं। अशोक गहलोत को फ्री हैंड किया जाएगा। लिस्ट तैयार नहीं है, बीजेपी दूसरी और तीसरी लिस्ट निकालने वाली है जल्द ही। तो बने रहिए, जो भी आपकी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया आपका।